प्रारंभ में भी इसकी चर्चा किए थे कि यह वेदांत सूत्र का भाष्य है और इसको पढ़ने के बाद अलग से आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, सनातन धर्म के मूल तत्वों से आप परिचित हो जाएंगे। यही विशेषता है भागवत की। और भी बातें हैं जो इससे हटकर हैं। एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में कहें तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि यह जन्म मृत्यु के पार ले जाता है, मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है भागवत ग्रंथ की। इसलिए हर व्यक्ति को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसकी भाषा समाधि की भाषा है। हो सकता है पढ़ने के बाद लोगों को ठीक से समझ में नहीं आए या गलत अर्थ लगा ले, इसलिए पठन से ज़्यादा श्रवण का महत्व दिया जाता है। तो श्रवण इसका अवश्य करें, इसी में सच्चा कल्याण इसी में है। तो इसी के साथ हम आगे की चर्चा करते हैं। ये कलीय नाग के संबंध में कि कलीय नाग को जो कलीय दह में रहता था उसे भगवान ने वहाँ से भगा दिया और जमुना को प्रदूषण से मुक्त कर दिया। ये बातें क्या है? इस परिप्रेक्ष्य में इसको हम ले सकते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ रहे उसका होकर रहे। जैसे कलीय नाग जमुना में रहता था और जमुना के किनारे रहने वाले लोगों को जीना मुश्किल कर दिया था। तो आज हमारे भी समाज में, हमारे भी राष्ट्र में ऐसे लोग हैं जो खाते हैं देश का और गुण गाते हैं विदेश का। क्या वे कालिए नाग से कम हैं? तो भगवान की इस लीला से हमको शिक्षा भी लेना है कि जो यहाँ रहें और इसे गंदा करें, जो हमारे ही समाज में रहकर समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वे सब कलिए नाग के ही सगे संबंधी हैं। तो इस संबंध में हम कृष्ण के अगर भक्त हैं सही में, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसे यहाँ से भगा दें। ये संदेश है भागवत महापुराण का। दूसरी बात यह है कि जमुना को भगवान ने प्रदूषण मुक्त कर दिया। तो आज जल प्रदूषण की जो समस्या है, हम लोग एक बार गए थे क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन अपने कुछ मित्रों के साथ। तो वहाँ हम लोग को देख करके ये कर्मकांडी ब्राह्मण लोग दौड़ के आए और कहे कि आप संकल्प कीजिए, संकल्प कीजिए। तो हमारे मित्रों ने इस बात को कहा कि भाई किस चीज़ का संकल्प करें? पहले आप संकल्प कीजिए कि क्षिप्रा नदी का जल इतना गंदा है, पहले इसको साफ करने का संकल्प आप कीजिए, फिर हमसे संकल्प कराइएगा। तो इसका जवाब वे दे नहीं पाए। यही स्थिति हमारे समाज की है। एक जैसे तैसे घिसे पिटे कर्मकांड हम लोग करते रहते हैं और उसी के पीछे पागल बने हुए हैं। क्या जमुना अगर गंदा हो गया, गंगा नदी गंदी हो गई, तो क्या इसके लिए हम अपराधी नहीं हैं? हम भी इसके लिए अपराधी हैं। तो इन बातों को गौर कर